हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आप सबको विकास द रूट्स ऑफ एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 7th के ज्योग्राफी बुक्स का पहला चैप्टर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये चैप्टर के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स है जो हम इस चैप्टर का अंदर डिस्कशन करेंगे, पहले मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। हम इस चैप्टर के अंदर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये हम डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट का क्या क्या कंपोनेंट्स है। देन एनवायरनमेंट में बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन हम नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, उसे डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया है, जो है आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में तुम सब क्लास 6 में थोड़े बहुत कुछ पढ़े हो। फिर आएगा आपका इकोसिस्टम, यानी कि व्हाट इज इकोसिस्टम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट को आपको इस चैप्टर के अंदर आएगा ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमन बींग्स खुद के फ़ायदे के लिए कैसे वो एनवायरनमेंट को, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे वो खुद के फ़ायदे के लिए कैसे वो चेंजेस करता जाता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलो अभी हम चैप्टर के ऊपर जाते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। तो फिर क्या हुआ ना, यहाँ पे एक स्टोरी दिखाया गया है, जो रवि नाम का एक लड़का वो एनवायरनमेंट के बारे में उनके स्कूल के टीचर के साथ क्या क्या डिस्कस कर रहा है, क्या क्या बातचीत कर रहा है, वो हम पढ़ेंगे। सो आफ्टर ए लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। यानी कि जब रवि वैकेशन ख़त्म होने के बाद जब वो स्कूल जाना शुरू कर दिया, तो जो वो वैकेशन के बाद जब वो स्कूल गया तो वो देखा कि उनके स्कूल के पास जो प्लेग्राउंड था उसे खोद दिया गया है। तो फिर रवि ने क्या किया ना, रवि ने जाकर लोगों से पूछताछ की। तो पीपुल आर सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग्स वाज with many flats will be constructed here। तो लोगों ने क्या बताया, यहाँ पे एक बड़े बिल्डिंग्स बनने वाला है, जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स होगा, यानी कि जो आपका बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं उसे बनाया जा रहा है। सो रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि के आँख में आंसू आ गया। क्यों? क्योंकि when he realized that a big playground with its soft grass, marigold, बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। यानी कि वो उनके स्कूल के पास ही प्लेग्राउंड था, जहाँ पे वो जाते थे खेलने के लिए या फिर मस्ती करने के लिए जाते थे दोस्तों के साथ। तो वो रोने लगा। क्यों ना, वो उसको मालूम पड़ गया कि जो प्लेग्राउंड था, वो प्लेग्राउंड का जो सॉफ्ट ग्रास था, जो मैरीगोल्ड, यानी जो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स था, बटरफ्लाइज था, ये सब हमेशा हमेशा के लिए चल बसे। देन he shared his feelings with his classmates। वो क्या किया, ये बात जाकर उनके क्लासमेट्स, यानी कि उसका जितने दोस्त थे उनके साथ वो शेयर किया। फिर क्या हुआ ना, यही बात प्रिंसिपल को भी तो पता चला। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, प्रिंसिपल को भी ये बात पता चला। देन प्रिंसिपल ने क्या बोला ना, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। प्रिंसिपल बोले कि बच्चों देखो कि ये मतलब हमारा ये जो एनवायरनमेंट है, ये हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये कैसे मतलब दिन भर दिन कैसे चेंजेस होते जा रहा है, कैसे दिन भर दिन कैसे चेंजेस होते जा रहा है। फिर क्या हुआ ना, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। रवि ने क्या किया ना, क्लासरूम में उनके क्लास टीचर को पूछा
क्या पूछा ना, व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, आपका ये जो एनवायरनमेंट का ये जो शब्द है ये क्या है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। सो टीचर ने क्या रिप्लाई दिया, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स दैट इज योर एनवायरनमेंट। वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, यानी कि हम हमारे सराउंडिंग्स में, यानी कि हमारे चारों ओर हम जो भी कुछ देख रहे हैं वो सब हमारा एनवायरनमेंट है। तो फिर कैसे, रवि के दिमाग में क्वेश्चन आया और रवि ने सोचा कि कैसे। तो फिर रवि ने क्या किया ना, रवि ने बताया कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या, द स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स, क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, the road, garbage, my friends, all are the parts of our environment। क्या ये सब हमारे एनवायरनमेंट के एक एक हिस्से है। ये जो आप जो देख रहे हो, स्कूल के बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, ये और मेरे जितने सारे दोस्त हैं, ये सब क्या हमारे एनवायरनमेंट का एक एक हिस्सा है। टीचर रिप्लाइड यस। टीचर ने बोला, क्या बोला, यस बट वेट, लेकिन क्या है ना, some objects are created by nature and some other objects are made by people। तो टीचर्स ने क्या बताया ना, हाँ ये आप जो में वस्तु हमारे चारों ओर है या फिर जो इंसान हमारे चारों ओर है वो हम सबको बोलते हैं एनवायरनमेंट, लेकिन उनमें क्या फ़र्क है, some things are made by nature and some things are made by human beings और human made। So what are created by nature? नेचर से क्या क्या बना है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, ट्रीज हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सब आपका कहाँ से बना है ना, आपसे ये सब आपका नेचर से प्राप्त हुआ है हमें। तो फिर ह्यूमन मेड थिंग्स क्या है ना, ह्यूमन मेड थिंग्स आपको क्या है ना, रोड्स, कार्स, क्लॉथेस, बुक्स, ये सब आपका क्या है ना, ये सब आपका ह्यूमन मेड है, यानी कि थिंग्स व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन। यानी कि एनवायरनमेंट यानी कि थिंग्स व्हिच आर मेड बाय नेचर ऑटोमेटिकली एंड ऑल्सो थिंग्स व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स दैट आर नोन एज योर एनवायरनमेंट। यानी कि हमारे चारों ओर जितने सारे ह्यूमन बींग्स है, जितने सारे एनिमल्स है, जितने सारे प्लांट्स है, जितने सारे आपका ह्यूमन मेड थिंग्स है, नेचुरल थिंग्स है, वो सबको अगर हम देखेंगे तो वो सबको ही हम बोलेंगे क्या, वो हमारा एक एनवायरनमेंट है, एग्जैक्ट एनवायरनमेंट। और क्या है ना, आप यही देखो, एक साइड में एक बॉक्स है, एक बॉक्स में क्या बताया गया है आपका, तो फिर ये बॉक्स में क्या लिखाया गया है आपका ना, एनवायरनमेंट के बारे में दिखाया गया है क्या ना, एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि एक लाइफ का जो बेसिक सिस्टम है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि कहाँ से मिलता है, वो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। तो फिर कैसे मिलता है एनवायरनमेंट से ना, एनवायरनमेंट प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ। जो एयर हम ब्रीदिंग सिस्टम में ले रहे वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एनवायरनमेंट से प्राप्त होता है। तो वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, तो फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, एंड लैंड वेयर वी लिव, और लैंड वेयर वी लिव यानी कि जो आपका ज़मीन है जहाँ पे हम घर भी बसाते हैं या फिर घर भी बनाते हैं, वो भी हमारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। Then question arises, how do human beings modify this natural environment? How do human beings modify this natural environment? तो फिर human beings ये natural environment को modify क्यों करता है, या फिर how, या फिर कैसे करता है, कैसे करता है ना, ह्यूमन बींग्स खुद के फ़ायदे के लिए ही वो क्या करता है ना, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है, लेकिन कैसे करता है, क्या क्या लिखा है आपका यहाँ पर, द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, हम क्या बनाए ना, कार्स बनाए, व्हीकल्स बनाए, क्यों ना, हमारे ट्रांसपोर्टेशन कैसे कम समय में हम बहुत ज़्यादा दूरी कवर कर सकते हैं। लेकिन ये कार के जितने सारे फ्यूम्स है या फिर जितने सारे स्मोक है, जो व्हीकल से जो निकलता है स्मोक, वो क्या कर रहा है ना, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर रहा है। देन और क्या ना, वाटर इज कलेक्टेड इन ए पॉट
food is served in a vessel and a land is used to build factories। तो ये सब क्या है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट को ह्यूमन बींग्स कैसे मॉडिफाई किया है ना। वाटर इज कलेक्टेड इन ए पॉट, कैसे एक पॉट के अंदर हम वाटर को कलेक्ट करते हैं। फूड इज सर्व्ड इन ए वेसल, कैसे हम एक वेसल के जरिए में हमें फूड को सर्व करते हैं, यानी कि आपका प्लेट हो गया या फिर एनी टाइप्स ऑफ वेसल्स या फिर एनी टाइप ऑफ यूटेंसिल्स टू सर्व फूड, ये हो गया। और क्या ना लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और जो ज़मीन पे हम क्या करते हैं फैक्ट्री बनाते हैं, वो भी क्या है ना आपका नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके बनाया गया है। और क्या हो सकता है या फिर और क्या है ना, और क्या है आपका ना ह्यूमन बींग्स मेक्स कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। ह्यूमन बींग्स क्या क्या बनाया है ना, कार्स बनाया है, मिल्स आपका बड़े बड़े इंडस्ट्री मिल्स ये सब भी बनाया है, फैक्ट्रीज भी बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर्स भी बनाया है। लेकिन ये सब ह्यूमन बींग्स क्यों बनाता है ना, दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे वो मॉडिफाई करके अपने फ़ायदे के लिए वो कैसे एनवायरनमेंट को चेंजेस करता है, ये है आपका क्या एनवायरनमेंट के बारे में। ह्यूमन बींग्स कैसे एनवायरनमेंट को चेंजेस करता है और क्यों करता है। तो फिर आगे क्या हुआ, स्टोरी के अंदर हम चलते, स्टोरी में क्या हुआ आगे। स्टोरी में क्या हुआ ना, रवि के जितने सारे दोस्त थे, यानी कि रवि यानी कि नॉट रवि के दोस्त रवि है, लेकिन रवि के जितने सारे दोस्त थे, कौन कौन दोस्त थे ना, उनके था परमजीत था, जेसी था, मुस्तफ़ा था, आशा था, हाँ ये सब थे क्या रवि के दोस्त थे। तो सो दे ऑल आर एग्जिस्टेड, वो सब क्या थे एकदम एग्जिस्टेड थे। अबाउट मेकिंग द लिस्ट एक्साइटेड थे, एकदम एक्साइटेड थे वो क्या करने के लिए ना, अबाउट मेकिंग द लिस्ट, वो लिस्ट बनाने के लिए रेडी थे। क्या लिस्ट बनाएंगे ना, वाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है। आस्क्ड इकबाल, किसने पूछा ना, इकबाल ने पूछा। सो क्यों चेंजेस हो रहा है ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, क्यों चेंजेस हो रहा है ना, हमारे नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, नेचुरल एनवायरनमेंट को हम क्या कर रहे हैं चेंजेस कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को हम चेंजेस करते जा रहे हैं। और क्या है आपका ना, और क्या है ना, दे आर इंक्रीज डे बाय डे, कौन इंक्रीज कर रहा है ना, हम जो नेचुरल एनवायरनमेंट को हम जो चेंजेस करते जा रहे हैं, ये आपका क्या हो रहा है ना, डे बाय डे आपका क्या हो रहा है ना, चेंजेस होते ही जा रहा है। नेचुरल एनवायरनमेंट आपका चेंजेस होते ही जा रहा है, कैसे ना, इंक्रीज डे बाय डे, हाँ कैसे चेंज हो रहा है ना, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाई। तो टीचर ने क्या बोले ना, टीचर ने बोले क्या बोले ना, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। हम हमारे खुद के फ़ायदे के लिए, हम हमारे खुद के डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को डे बाय डे यानी कि एवरी डे हम क्या कर रहे हैं, उसमें कोई मॉडिफाई ला रहे हैं, यानी कि कोई चेंजेस ला रहे हैं। टाइम को लेकर हम वो नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे चेंजेस ला रहे हैं। हाँ, सो टीचर्स ने ये आंसर या इनकी ये बात रिप्लाई दिया, किसको दिया, किसने क्वेश्चन पूछा था ना, क्वेश्चन पूछा था, कौन पूछा था ना, इकबाल ने क्वेश्चन पूछा था। हाँ, तो फिर आगे क्या है ना, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का क्या क्या कंपोनेंट्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकता है एनवायरनमेंट का, देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको मैं दिखा रहा हूँ एनवायरनमेंट का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है या फिर कितने सारे कंपोनेंट्स है। एक एनवायरनमेंट का 3 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इज 3 टाइप्स, वन इज योर नेचुरल, अनदर इज योर ह्यूमन मेड एंड थर्ड वन इज योर ह्यूमन। 3 तरीके के आपका कंपोनेंट्स होता है। सो व्हाट इज नेचुरल कंपोनेंट्स, दोज कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज मेड बाय नेचर ऑटोमेटिकली, दैट इज नोन एज योर नेचुरल कंपोनेंट्स। जो एनवायरनमेंट के जितने सारे कंपोनेंट्स है
जो ऑटोमेटिकली यानी कि बाय द नेचर वो बना है, हम उसे बोलेंगे नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल आपका हो गया क्या, लैंड यानी कि लिथोस्फीयर, एयर यानी कि एटमॉस्फेयर, वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर भी आपका क्या है, एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स है। तो फिर बायोस्फीयर क्या है ना हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बायोस्फीयर क्या है ना, आपका ये जो लिथोस्फीयर हो गया या फिर आपका ये जो एटमॉस्फेयर हो गया और आपका ये जो हाइड्रोस्फीयर हो गया, ये तीनों लेयर्स या फिर ये तीनों कंपोनेंट्स जहाँ पे मिलते हैं और जहाँ पे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स यानी कि प्लांट्स रहने के लिए जहाँ पे सूटेबल कंडीशंस होता है, दैट इज़ नोन एज योर बायोस्फीयर। और क्या है आपका ना, ह्यूमन कंपोनेंट्स क्या है ना, दोज कंपोनेंट्स व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके जो जो चीज़ बनाया है वही है आपका ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। कॉज या फिर क्या ना, फॉर एग्जांपल आपका हो गया क्या, बिल्डिंग्स। फॉर एग्जांपल आपका बिल्डिंग्स हो गया, पार्क्स हो गया, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है आपका ह्यूमन बींग्स नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके वो क्या बनाया है, मॉडिफाई करके वो ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में उसे कन्वर्ट किया है। और क्या हो गया आपका ना, आपका हो गया ह्यूमन कंपोनेंट्स क्या है ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट ह्यूमन इज ऑल्सो ए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमन बींग्स खुद भी एक कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट का। कैसे ना, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल, यानी कि पहले हो गया कि आपका इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल आदमी था। फिर क्या हुआ ना, फैमिली हो गया, फैमिली से क्या हुआ हमारा ना, कम्युनिटी बन गया। कम्युनिटी मीन्स क्या है, कम्युनिटी मीन्स लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स दोज हु आर बिलोंग्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट और रिलीजन, दैट इज नोन एज योर कम्युनिटी, वो हो गया। और क्या ना, रिलीजन भी हो गया आपका, यहाँ पे रिलीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन पीपल्स भी है, उन्हें भी हम क्या बोलेंगे, एक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। और क्या ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि एजुकेशनल जहाँ पे हमें प्रोवाइड किया जाता है। और क्या आपका इकोनॉमिकल कंडीशंस, और क्या आपका पॉलिटिकल सिचुएशंस। तो फिर ये सब जितने सारे हैं ये सब क्या है, ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये सब क्या है आपका ह्यूमन कंपोनेंट्स, यानी कि इनके जरिए भी क्या होता है आपका एनवायरनमेंट में भी क्या होता है, चेंजेस आता है। ओके, और क्या है, अच्छा डिस्कस करेंगे। और क्या ना फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन से हमें क्या पता चला ना, यू अंडरस्टैंड दैट प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि द नेचर सराउंड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी कि हम जो स्टोरी पढ़े या फिर जो कन्वर्सेशन हम ऊपर किए उससे हमें क्या पता चला ना, जो इंसान जहाँ पे रहता है यानी कि जो प्लेस पे रहता है उसके आसपास जो पीपुल्स है, जो लोग रहते हैं, या फिर जो थिंग्स है, जो वस्तुएं हैं, एंड द नेचर, ऑल्सो द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ये जितने सारे चीज़ अगर हमारे चारों ओर रहते हैं तो हम इन सबको लेके ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, और दैट इज नोन एज योर एनवायरनमेंट। लेकिन एनवायरनमेंट आपका टू टाइप्स ऑफ, यानी कि हम जैसे बोलते हैं कि एनवायरनमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। एनवायरनमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। ना एनवायरनमेंट बनने के लिए हमें क्या चाहिए ना, नेचुरल कंपोनेंट्स चाहिए एंड ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स चाहिए, जैसे बोलते हैं हम नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। सो व्हाट आर दिस टू टर्म्स, वन इज योर बायोटिक एंड अनदर इज योर abiotic conditions. One is your biotic and another is your abiotic conditions. So what is biotic components and what is abiotic components? बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है आपका ना, बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब है क्या ना, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिमेंबर दैट, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमारे वर्ल्ड यानी कि धरती में
जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये वर्ड को याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो फिर हम उसे बोलेंगे क्या, बायोटिक। यानी कि जो हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या है ना, जिसके अंदर जान है वो लिविंग थिंग्स है, जिसके अंदर जान नहीं है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। वैसे आपका बायोटिक क्या है ना, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हम उन सबको बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हो क्या ना, आपका प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सब क्या है आपका बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है ना, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है ना, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, यानी कि दुनिया में यानी कि धरती में जितने सारे आपका नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं हम उन सबको बोलेंगे क्या, अबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग एलिमेंट्स। सो व्हाट आर द टू डिफरेंस बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स डेफिनेशंस? वन इज, रिमेंबर दैट बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है ना, वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन अबायोटिक में क्या होता है, वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। याद रखना, ऑर्गेनिजम्स एंड एलिमेंट्स दोनों में फ़र्क होता है। ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिनके अंदर जान होता है, एलिमेंट्स यानी कि जो वस्तु है, जो थिंग्स है जिनके अंदर जान नहीं होता है, हम उन्हें बोलेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल आपका लैंड हो गया, एनी टाइप ऑफ ह्यूमन मेड थिंग्स हो गया, ये सब क्या है आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गया। ओके, सो ऑल द अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आर एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ये सब हमारे धरती में रहते हैं और हम इन सबको लेके ही क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के तरीके से हम उसे पहचानते हैं। ओके, सो और क्या है ना, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, creations and interactions among human beings. Human environment reveals the activities, creations and interactions among the human beings. Human environment क्या करता है ना, reveals the activities, वो खुद के जो activities करता है या फिर जो कुछ creation करता है, and जो interactions among human beings. ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो भी कुछ बदलाव आता है, जो भी कुछ चेंजेस आता है, वो सब ह्यूमन बींग्स का जरिया ही आता है। इंटरेक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, अभी तो मैंने आपको बताया था ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में, सॉरी ह्यूमन कंपोनेंट्स में क्या था ना, इंडिविजुअल्स था, फैमिली था, कम्युनिटी था, रिलीजन था, ये सब कैसे आता है या फिर ये सब कैसे मतलब यहाँ पे कैसे आपका चेंजेस दिखाई देता है ना, बाय द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है उसके बदले ही क्या होता है, आपका एनवायरनमेंट पे चेंजेस आता है। ओके, सो आपका ये जो एनवायरनमेंट वर्ड है, आपका ये जो एनवायरनमेंट वर्ड है, ये कहाँ से आया है, हाउ दिस वर्ड इज डिराइव्ड ना, आपका ये जो एनवायरनमेंट वर्ड है, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर। क्या है ना, एनवायरोनर, एक फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर से आपका ये एनवायरनमेंट वर्ड डिराइव्ड किया गया है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरोनर? एनवायरोनर का मतलब क्या, नेबरहुड, यानी कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो चीज़ रहता है, जो वस्तु रहता है, हम उन्हें ही बोलते हैं एनवायरनमेंट। वो डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी समझ के आ गए। तो फिर ये एनवायरोनर का मतलब क्या है, नेबरहुड। सो एनवायरनमेंट इज ए वर्ड व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर, एंड एनवायरोनर का मीनिंग है आपका क्या, नेबरहुड। सो नाउ कम्स टू डिस्कस अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट। अभी हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो फिर नेचुरल एनवायरनमेंट किस किस को लेके बनता है ना, आपका लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सबको लेके ही आपका क्या बनता है, नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। एंड वी ऑल आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इन सब के बारे में हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी उनके बारे में कुछ डिस्कस करके आए हैं। क्लास 6 में आप सब पढ़े होंगे लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है और बायोस्फीयर क्या है। सो लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी हम इसके बारे में कुछ थोड़ा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन
कलेक्ट करेंगे या पढ़ेंगे। ओके, सो लिथोस्फीयर आपका क्या होता है ना, हम 6th चैप्टर में पढ़े थे। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। सो लिथोस्फीयर क्या है आपका ना, आपका क्या है लिथोस्फीयर क्या है ना, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर आपका क्या है ना, लिथोस्फीयर आपका एक सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का एकदम ऊपर वाला हिस्सा जो एकदम हार्ड मटेरियल से बना है, यानी कि नॉट मटेरियल्स, हार्ड रॉक से बना है। सॉलिड क्रस्ट यानी कि हार्ड रॉक से बनाया गया है। ये हम पहले 6th क्लास में डिस्कस करके आए। लिथोस्फीयर के ऊपर वाला हिस्सा कैसे बनाया जाता है वो हम उसे बोलते हैं क्या, आपका लिथोस्फीयर हम उसे बोलते हैं। और क्या है, इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ द सॉइल। ये कैसे बना है ना, हार्ड रॉक से बना है, मिनरल से बना है एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ द सॉइल। और क्या है ना, एक पतला लेयर जो कवर्ड है वो उससे भी बनाया गया है, लेयर ऑफ द सॉइल से बनाया गया है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस, ये क्या है, इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लान्स, वैलीज एक्सेट्रा। और क्या है द लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो द ओशन फ्लोर्स। आपका ये जो लिथोस्फीयर का जो हिस्सा है, आपका जो अर्थ का जो ऊपर हिस्सा है, दिस इज ए इरेगुलर सरफेस, यानी कि आपको हर प्लेस में आपको लैंड का लुक एग्जैक्ट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारा लैंड फॉर्म्स वेरियस लैंड फॉर्म्स, वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स हमारा ये अर्थ का जो ऊपर वाला हिस्सा क्रिएट करता है। कैसे, फॉर एग्जांपल आपका माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, वैलीज हो गया। माउंटेन्स में आपको लैंड यानी कि जैसे दिखाई देता है, क्या प्लेट्यूज में आपको ऐसे वैसे दिखाई देता है? नहीं। या फिर क्या प्लेन्स लैंड में आपको वैसे दिखाई देता है? नहीं। तो फिर क्या हुआ, यानी कि लैंड फॉर्म्स आर डिफरेंट। और क्या है आपका ना, ये लैंड फॉर्म्स हमें कहाँ पे मिलता है ना, कॉन्टिनेंटल फ्लोर में मिलता है और ओशन फ्लोर्स में भी हमें मिलता है। ओके, और क्या है आपका ना, लिथोस्फीयर इज द डोमेन, lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It also source of mineral wealth. यानी कि लिथोस्फीयर हमें और क्या प्रोवाइड करता है ना, लिथोस्फीयर हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए जो ग्रासलैंड्स है वो भी तुम 6th क्लास में थोड़े बहुत पढ़ के आए हो ग्रासलैंड्स के बारे में, वो भी हमें लिथोस्फीयर प्रोवाइड करता है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करने के लिए यानी कि एग्रीकल्चर करने के लिए जो लैंड्स हमें चाहिए वो भी हमें लिथोस्फीयर से प्राप्त होता है। ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि हम रहने के लिए जहाँ पे हम घर बनाते हैं जो ज़मीन के ऊपर, वो भी हमें लिथोस्फीयर से मिलता है। और क्या ना, इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। जितने सारे मिनरल्स है वो सब भी हमें कहाँ से मिलता है, लिथोस्फीयर से ही हमें प्राप्त होता है, यानी कि मिलता है। और क्या है, यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाया गया आपका क्या है ना, बायोस्फीयर का एक पिक्चर बनाया गया है, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में यहाँ पे क्या दिखाया गया है क्या ना, ये आपका हो गया एटमॉस्फेयर, ये आपका हो गया हाइड्रोस्फीयर, ये आपका हो गया लिथोस्फीयर। और ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे ही आपका क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। तो फिर ये फिर कैसे होता है, हाँ, तो फिर हम ये डिस्कस करेंगे। तो फिर आगे चलते हैं, क्या है now comes to the another important domains of the our earth is known as your हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोस्फीयर क्या है ना, द डोमेन ऑफ द वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन ऑफ द वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर, यानी कि वाटर के जितने सारे सोर्सेस है, ऑल द सोर्सेस ऑफ वाटर बॉडीज यू नोन एज हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस various sources of water, different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, and etc. It is essential for all living organisms. यानी कि हाइड्रोस्फीयर यानी कि ऑल द वाटर बॉडीज,
यानी कि ऑल द वाटर सोर्सेस, वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं ना आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर सोर्सेस, यानी कि आपका रिवर्स हो सकता है, लेक्स हो सकता है, सी हो सकता है, ओशन हो सकता है। हाँ, ये सब क्या है आपका ना, ये सब को लेकर ही आपका हाइड्रोस्फीयर बना है। और क्या ना, इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए वाटर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या ना, कैसे ना, आपको सबको पता है बिना पानी के हम जी नहीं सकते हैं। हाँ, बिकॉज वाटर को हम लाइफ के साथ कंपेयर किए हैं। और क्या है ना, आपका नेक्स्ट पॉइंट इज नोन एज योर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज एटमॉस्फेयर ना, ए थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज योर एटमॉस्फेयर। यानी कि हमारे अर्थ के चारों ओर जो एयर का एक पतला लेयर है, हम उसे ही बोलते क्या, एटमॉस्फेयर। ए थिन लेयर ऑफ एयर व्हिच सराउंडिंग्स आवर अर्थ या फिर व्हिच सराउंड्स आवर अर्थ इज नोन एज योर एटमॉस्फेयर। और क्या ना, ये जो एटमॉस्फेयर वो कैसे हमारे अर्थ के चारों ओर लगे के रहता है, या फिर कैसे वो हमारे अर्थ को चारों ओर से या फिर चारों ओर से वो कैसे हमें कवर अप करता है ना, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स एटमॉस्फेयर अराउंड इट। क्योंकि हम सबको पता है हमारे अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस होता है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्सेस के मदद से अर्थ क्या किया है ना, हमारे जो एटमॉस्फेयर को हमारे चारों ओर क्या खींच के रखा है। हाँ, और क्या ना, इट प्रोटेक्ट अस, यानी कि जो आपका ये जो जो आपका ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमें कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर कैसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, आपका ये जो आपका जो एटमॉस्फेयर है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। यानी कि सन से निकलने वाले जो हार्मफुल रेज होता है, यानी कि जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, और स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, यानी कि और क्या, स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। और क्या, जब सन से जो हीट आता है वो भी क्या करता है ना, हमारा एटमॉस्फेयर उसे कुछ कंज्यूम कर लेता है, यानी कि कुछ उससे हमें कुछ प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है। कैसे ना, फॉर एग्जांपल आपका एक एटमॉस्फेयर का डिफरेंट लेयर्स है, उनमें से एक लेयर है आपका क्या ना, उनमें से आपका एक लेयर है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करता है ना, हमें जो सन से निकलने वाला जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज है उससे हमें वो क्या करता है, बचाता है। और क्या, सन से जो ज़्यादा हीट निकल के आता है उससे भी हमें आपका ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि उससे भी हमें वो बचाता है। और क्या ना, इट कंसिस्ट ए नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर। और आपका ये एटमॉस्फेयर कैसे बना है ना, ए नंबर ऑफ गैसेस, फॉर एग्जांपल आपका ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ये सब बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है। और क्या है ना, डस्ट है, आपका डस्ट पार्टिकल्स भी है। और क्या, वाटर वेपर भी है। इन सबको लेकर ही हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। और क्या, द चेंजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और क्या ना, एटमॉस्फेयर में अगर कुछ बदलाव आ गए तो वो चेंजेस हमें कहाँ पे महसूस होगा ना, वेदर और क्लाइमेट में परिवर्तन हमें दिखाई देगा। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में कुछ भी चेंजेस होता है वो चेंजेस आपका वेदर और क्लाइमेट में भी आपको चेंजेस क्रिएट करता दिखाई देता है। और क्या ना, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। नेक्स्ट इज योर बायोस्फीयर आ गया। तो फिर बायोस्फीयर क्या है आपका ना, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। यानी कि आपका एनिमल किंगडम और प्लांट्स वो दोनों मिलके ही आपका बायोस्फीयर बनाते हैं, जहाँ पे आपका लिविंग वर्ल्ड पॉसिबल है। यानी कि वहाँ पे इंसान भी रह सकते हैं, वहाँ पे एनिमल्स भी रह सकते हैं, वहाँ पे प्लांट्स भी रहते हैं, और जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सबको रहने के लिए ही आपका क्या चाहिए, बायोस्फीयर का जोन चाहिए। सो व्हाट इज बायोस्फीयर ना, बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यानी कि इंसान
एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सब जितने सारे आपका वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए ना, हमें एक नैरो जोन है जो आपका बायोस्फीयर है, वहाँ पे आपका क्या होता है ना, लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट होता है। यानी कि अगर हम आसान बात से बोलेंगे, बायोस्फीयर क्या है ना, बायोस्फीयर आपका एक ऐसा है, एक डोमेन से जहाँ पे आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों लेयर्स यानी कि ये तीनों डोमेन्स जहाँ पे मिल के रहते हैं, यानी कि जहाँ पे आपको ये तीनों लेयर्स को दिखाई देता है, वहाँ पे ही आपका इंसान का रहना पॉसिबल है। क्योंकि बिना लैंड के तो, बिना ज़मीन के तो हम रह नहीं सकते, बिना पानी के भी हम रह नहीं सकते, और बिना एयर के तो हम बिल्कुल भी रह नहीं सकते। हाँ, तो फिर बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन where land, water and air interact with each other to support life। यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए या फिर अवेलेबल करने के लिए हमें चाहिए लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों चीज़ हमें चाहिए, तभी ही क्या हो सकता है, आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम पॉसिबल हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके, तो फिर मैं अगले पार्ट में आपका क्या करूँगा ना, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका डिस्कस करूँगा, क्या ना हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, और आपका क्या है ना, इकोसिस्टम के बाद आपका आ जाएगा ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, यानी कि हाउ ह्यूमन बींग्स चेंजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिमांड्स, यानी कि खुद के डिमांड के फुलफिल करने के लिए कैसे ह्यूमन बींग्स क्या करता है ना, वो खुद का जो एनवायरनमेंट है उसे कैसे वो क्या करता है, वो कैसे चेंजेस करता है। ओके, तो फिर हम ये क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो रेस्ट पार्ट रह गया इस चैप्टर का, वो वाला पार्ट वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो अच्छे से समझना और पढ़ना। अगर कुछ डाउट्स है तो फिर एक काम करना, नीचे मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले मैं क्या करूँगा, आपका डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।